उसके पहले, क्योंकि ये स्वागत समारोह है और एक वंदना का छंद भी कह देता हूँ। मोहन प्रबंध काव्य मैंने लिखा था जब मैं बीए कर रहा था, संभवतः ये 88-89 का है, तो उसका एक छंद मैं कह देता हूँ। अलंकारों के वशीभूत होकर के वो छंद मैंने कहा था और वही छंद कह देता हूँ कि वीणावादिनी विभव वारिये विकल वत्स वंदना विडंबना वरंच विलगाइये और लाल लाल लहु लक्ष्मण लोचन ललाम लुप्त लूला लाल लग लक्ष्य लकुट लड़ाइये और स्वर सुधा सरिता सलिल सरसाए श्याम सूत्र सार सबको सुदामा सा सुनाइए और कामना की कमलासिनी कपट कलुषों को काट के कलंकहीन कीर्ति करवाइए कि कामना की कमलासिनी कपट कलुषों को काट के कलंकहीन कीर्ति करवाइए। आदरणीय पद्मश्री विद्याबेन सिंह जी कहती हैं कि ऐसा प्रयोग बहुत कम हुआ है हिंदी साहित्य में, जो ये छंद है इसके बारे में, और मुझे लगता है कि ये छंद तालियों का अधिकारी है, तो शायद आप लोग जो है इसका स्वागत करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद का स्वागत करते हुए कहता हूँ कि अगर कल अधिवक्ताओं के चैम्बर नहीं टूटेंगे तो मुझे लगता है कि इसका पारितोषिक मिल जाएगा मुझे, वो पारितोषिक के तौर पर। हालांकि वहाँ मेरा कोई चैम्बर नहीं है, लेकिन हर अधिवक्ता का चैम्बर मेरा ही, मुझे अपना चैम्बर ही लगता है। ये जो मैं गीत कहने जा रहा हूँ केसरिया स्वर अखबार में आप सबके बीच बंटवाता हूँ, भी कल भी 1000 कापी बंटवाया है मैंने सिविल कोर्ट में, शायद कुछ लोगों के पास पहुँचा होगा। उसके लगभग हर अंक में ये गीत में छापता हूँ और वही मैं कहने जा रहा हूँ कि अधिवक्ता जो भगवान की तरह समाज में विचरण करता है, चाहे IAS हो, IPS हो, उद्योगपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो या रिक्शे वाला हो, मजदूर हो, जब किसी संकट में फंसता है तो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और जब अपनी लड़ाई वो नहीं लड़ पाता तब अधिवक्ता के पास जाता है। और अधिवक्ता जिस काबिल होते हैं वे उसमें अपना एप्लीकेशन लगाते हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिवक्ता की स्थिति क्या है समाज में आज, तो वो इस गीत में आई है बात। वही बात मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि अधिवक्ता जाकर के मंदिर में मूर्ति को उलाहना दे रहे हैं, वो मंदिर की मूर्ति से वार्तालाप कर रहे हैं अधिवक्ता। वो इस गीत का आधार है कि काला कोट कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला, काला कोट दिया फिर उसमें भरा जिंदगी की हाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो सदा न्याय हित लड़ू सोचकर कोट सिलाया दर्जी से, आया स्वयं कचहरी अपने साहस अपनी मर्जी से, वेतन पाता नहीं कभी मैं नहीं किसी से आस बहुत, लेकिन हर पीड़ित हम पर ही करता है विश्वास बहुत, तो शायद मैं ही बन बैठा हूँ हर पीड़ित का रखवाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो मैंने देखा कई चिकित्सक किडनी चोरी करते हैं, फेल पास का खेल करे शिक्षक भी जेबें भरते हैं, पुलिस लुटेरों से मिलकर सीधे साधों को ठगती है, नेता अभियंता में जैसे रिश्तेदारी लगती है, तो सबका मारा पास हमारे आता ले पग में छाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो कहने को तो फीस बता देता हूँ सबको बड़ी बड़ी, लेकिन पीड़ित के आंसू पर दृष्टि हमारी अगर पड़ी तब न लेखनी की तलवार हमारी चुप रह पाती है, शीघ्र दौड़ती न्यायालय तक युद्ध अजब रचवाती है, शीघ्र दौड़ती न्यायालय तक युद्ध अजब रचवाती है, फिर अन्यायी को लगता है कहाँ पड़ गया है पाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला, काला कोट दिया फिर उसमें भरा जिंदगी की हाला। तो पीड़ित शोषित मंदिर मस्जिद जाकर अश्रु बहाते हैं, न्यायालय में ठहर उन्हें हम लेकिन न्याय दिलाते हैं, क्या बतलाएं हमें न्याय घर में भी लड़ना पड़ता है, पेशकार तक पेशी के हित हमसे बहुत झगड़ता। पहले 10-20 में काम चल जाता था, अब 150 के नीचे कोई सुनता ही नहीं। तो
क्या बतलाएं, हमें न्याय घर में भी लड़ना पड़ता है। पेशकार तक पेशी के हित हमसे बहुत झगड़ता है, किंतु सत्य हमने समाज को दिया सदा मत वाला। कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो सबका है विश्वास उसी पर जो वकील कहलाता है। अधिकारी भी पीड़ित हो तो अर्जी हमें थमाता है। हम वकील ही तो समाज में न्याय बिखेरा करते हैं। अंधियारे को दूर भगा हर ओर सवेरा करते हैं। तो हमने ही चौर लगाया झूठों के मुंह पर ताला। कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। और घर में क्या स्थिति होती है वकील की, जो पहली बार वकालत में आते हैं वो इससे शायद कनेक्ट करेंगे कि और सगे संबंधी भी तो खूब उपहास उड़ाते हैं, लेकिन फंसे समस्या में तो हमसे आस लगाते हैं। तब जीते जी देख नहीं पाते हम अपनों को रोते। उपहासों को भूल मदद में हम तत्काल खड़े होते। तो पीड़ा सबकी सुनो कौन मेरी पीड़ा सुनने वाला। कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। काला कोट दिया फिर उसमें भरा जिंदगी की हाला। और अंतिम है कि अपने बारे में पर हम तो नहीं किसी से कहते हैं। अपने बारे में पर हम तो नहीं किसी से कहते हैं। बच्चे मेरे पढ़े ना पढ़े खुद अनाथ से रहते हैं। आकस्मिक हो निधन अगर तो सारा घर ढह जाता है। सबको न्याय दिलाने वाला आंसू पी रह जाता है। तो मंदिर की मूर्त से हम बस बांटे पियोशी प्याला। कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। काला कोट दिया फिर उसमें भरा जिंदगी की हाला। कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। ये मेरी मास्टरपीस रचनाओं में से एक मैं इसे समझता हूँ और आप सबका बहुत सम्मान मिलता है इस रचना का। इस रचना पर मैं एक वंदना का और छंद कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा और या आदरणीय संचालक जी जब तक कहेंगे तब तक बोलता रहूंगा। कह रहे हैं आगे प्रोग्राम शुरू करना है, अभी बोलते नहीं रहना है। तो मैं भगवान राम की वंदना का अपना एक छंद कह करके, सवैया छंद है, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ईश्वर हो तुम देव समस्त, कहे जग के अभिराम तुम ही हो। और भारत की शुचि चेतना के प्रभु, सुंदरतम छवि धाम तुम ही हो। और केवट और शबरी हो निषाद के, पूजित ईश के नाम तुम ही हो। और सिंधु डूब गया तुम में, जो है आदि अनंत हो राम तुम ही हो। और मैं समस्त कार्यकारिणी को अपनी ये दो पंक्तियां सौंपता हूँ कि आदरणीय जीतू जी बैठे, इन्होंने तो कहा था हमारा केसरिया सर गोद ले लेंगे और वो अभी भी अनाथों की तरह केसरिया सर टहल रहा है। देखते हैं कब गोद लेते हैं उसको। तो मैं पूरी कार्यकारिणी को, आदरणीय मिथिलेश जी बैठी हैं, बहुत ऊर्जस्वी कार्यकारिणी है, उसको अपनी दो पंक्तियां अपनी गजल की सौंपता हूँ कि रावण को मारने का जो शौक पालते हैं, रावण को मारने का जो शौक पालते हैं, वनवास पर निकलकर जंगल खंगालते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया। अब हम लोग जिस प्रयोजन के लिए जिस आयोजन किया गया है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं।